तो दोस्तों एजेज के बारे में पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब आप देखते हो यहाँ पे आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में यदि कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, यानी कि पिता और पुत्र दो वेरिएबल्स हैं और इसे दो इक्वेशन फॉर्म करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी द कन्वेंशनल मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कैसे कन्वेंशनली हम लोग सॉल्व करते थे? इससे पहले पिता की उम्र, मैंने मान लिया कि पिता की उम्र x है और पुत्र की उम्र y है। फादर से एज x एंड सन से एज y। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। पुत्र की उम्र यदि y है तो 3 टाइम्स y इज इक्वल टू x। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, तो इससे इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। आगे देखते हैं। 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 3 साल बाद, यानी कि 3 साल बाद मैंने बताया था यदि किसी पर्टिकुलर पर्सन की एज 20 ईयर्स है, 20 साल है, तो 3 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी? 23 साल। 5 साल बाद 25 साल, तो वो ऐड होगा। तो यहाँ पे बात पूछा जा रहा है कि यदि पिता की आयु अभी x वर्ष है तो 3 साल बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 3। और 3 साल बाद यदि पिता की आयु बढ़ेगी, इस 3 साल में पुत्र की भी आयु बढ़ेगी, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? y प्लस 3। इस 3 साल बाद पिता की आयु भी 3 साल बढ़ी और पुत्र की आयु भी 3 साल बढ़ी। तो पूछा जा रहा है पिता की आयु, यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे इंटू 2.5 पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी पिता की आयु। तो अब पूछा जा रहा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी कि x आपको बताना है। तो यहां से आप देखिए आपको दूसरा इक्वेशन मिल रहा है x प्लस 3 इज इक्वल टू 2.5y प्लस 3 इंटू 2.5, दिस इज इक्वल टू 7.5। और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 2.5y इज इक्वल टू आपको मिलता है 7.5 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 4.5। ये आपके पास दो इक्वेशन है। अब आप जानते हैं दो इक्वेशन और दो वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आपका। अगला इक्वेशन है x माइनस 2.5y इज इक्वल टू 4.5। अब आप देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के सिंपल माइनस प्लस माइनस, ये x और x कैंसिल, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.5y इज इक्वल टू माइनस 4.5। अब आप y की वैल्यू निकालो, माइनस माइनस कैंसिल, 4.5 बाई 0.5 दैट इज इक्वल टू 9। ये y की वैल्यू आ रही है 9। अब इस इक्वेशन में इसको सिंपली पुट कर देते हैं। y की वैल्यू, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, तो पुत्र की उम्र मैंने माना था y वर्ष है, y पुत्र की उम्र है, पुत्र की उम्र आ रहा है 9 वर्ष। तो यहाँ पे पिता की उम्र x क्या हो जाएगी? 9 इंटू 3 27 ईयर्स। तो ये हमारा कन्वेंशनल मेथड था इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बट अब देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कन्वेंशनल मेथड से ज्यादा टाइम ले रहा है। तो आपको सिंपल, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बनता कैसे है, लेकिन इसके अलावा आपको जो मेथड, वही एक मेथड अडॉप्ट करना है जो मेथड आपको बहुत तेजी के साथ, बहुत आसानी के साथ और बहुत कम टाइम में आपको आंसर तक ले जाए। तो देखते हैं यहाँ पे आपके पास एक एडवांटेज है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। आप ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को यूज करके, एलिमिनेशन मेथड यूज कैसे करते हैं? रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करते जाते हैं और जो राइट आंसर होगा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। 3 साल बाद 2.5 गुनी हो जाएगी वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु जो भी होगी, मान लो कि मैं पहला मानता हूं 36, ये 3 गुनी होनी चाहिए, 3 गुनी। तो ये 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। तो ये 3 का मल्टीपल है 36। तो पुत्र की उम्र यहाँ पे क्या हो जाएगी? 12 वर्ष। यदि ये सही आंसर है, मैं पहले आंसर को चेक कर रहा हूँ, हर एक आंसर को मुझे चेक करना पड़ेगा। तो यदि पहले आंसर को मैं वेरीफाई करता हूँ तो पिता की उम्र 36 वर्ष है, पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी? चूंकि पुत्र की उम्र की 3 गुनी है तो ये क्या हो जाएगा? पुत्र की उम्र 12 वर्ष। अब बोला जा रहा है 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो चेक कर देते हैं। 3 साल बाद पिता की आयु क्या होने वाली है? 36 प्लस 3 39 वर्ष, और पुत्र की आयु क्या होने वाली है? 15 वर्ष। तो 15 गुना 2.5, दिस इज नॉट इक्वल टू 39, ये 39 के बराबर नहीं है, तो हमारा सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये आंसर एलिमिनेट हो गया। दूसरा चेकआउट करते हैं 25। यदि पिता की आयु 25 वर्ष है
तो पुत्र की आयु उसकी 3 गुनी, पुत्र की आयु की 3 गुनी है पिता की आयु, तो ये तो 3 का मल्टीपल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पहला ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 3 गुना होता तो 3 का मल्टीपल होता, तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब है कि ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। इस ऑप्शन को चेकआउट करते हैं। पिता की उम्र यदि 27 साल है तो पुत्र की उम्र कितनी होगी? 9 साल, 9 गुना 3 27। अब पिता की उम्र 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 30। पुत्र की उम्र 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 12। बोला जाता है 3 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी हो जाएगी। 12 का 2.5 गुना हम देखते हैं कितना आता है। 12 का 12 इंटू 2.5 हम पाते हैं 12 गुना 2 24, 24 प्लस 12 इंटू हाफ 6, दिस इज इक्वल टू 30। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये इसका 3 गुना भी है और 2.5 साल बाद इसकी उम्र 3 साल बाद इसकी उम्र 2.5 गुना होने वाली है, तो इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा 27। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड से हम चेक कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्चुअल मेथड भी पता है और एलिमिनेशन मेथड से हम चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर राइट है। ओके, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी के आयु का गुणनफल 896 और उनका योग 60 है, तो ए की आयु ज्ञात करें। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। आपको जैसे कि मैंने बात किया था कन्वेंशनल मेथड्स के बारे में, तो कन्वेंशनल मेथड से यदि जाते तो फिर से 2 इक्वेशन, 2 अननोन्स, 2 वेरिएबल्स, आपको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे और फाइनली आंसर मिल जाएगा। ए और बी है, तो मैं यदि मान लेता हूं ए की आयु x वर्ष है, बी की आयु y वर्ष है, तो यहाँ से 2 इक्वेशन क्या क्या बनेगी? ए और बी के आयु का गुणनफल x इंटू वाई इज इक्वल टू 896 और उनका योग यानी कि एडिशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब इससे आप दो इक्वेशन आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, आप यहां से निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू 896 बाय y, y को यहाँ पुट कर दो, 2 इक्वेशन बनेगी। या फिर यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दो 60 माइनस वाई, तो यहाँ पे 60 माइनस वाई पुट कर दो और उसके बाद आप इस 2 इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका है कि x माइनस वाई आप निकाल लो, x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। इससे आपको x माइनस वाई मिल जाएगा और x प्लस वाई एक इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को बहुत सारे तरीके हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। आप इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो x या y में से किसी एक का और से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फिर से आप देखते हैं कि ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, तो हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे ए और बी के आयु का गुणनफल 896 और उनका योग 60 है, तो ए की आयु ज्ञात करें। तो ए की आयु यदि मैं मानता हूं कि ये 30 वर्ष है, यदि पहला ऑप्शन सही है तो ए की आयु 30 वर्ष होगी। ए की आयु यदि 30 वर्ष होगी तो बी की आयु कितनी होगी? बी की आयु भी 30 वर्ष होगी, क्योंकि दोनों का योग दिया हुआ है 60। ए प्लस बी हमारे पास दिया हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो दोनों का एडिशन 60 है, तो ये हमारा 60 होना चाहिए, इसलिए बी की आयु कितनी हो जाएगी? 30। अब देखना है दोनों का गुणनफल, तो यदि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 30 गुना 30 900 आता है, यहाँ पे 896 है गुणनफल, तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। अगले ऑप्शन को देखते हैं। यदि ए की आयु 34 वर्ष है तो बी की आयु कितनी होगी? 60 में से 34 को माइनस करेंगे, बी की आयु निकालने के लिए 60 माइनस 34, तो ये कितना हो जाएगा? 26 वर्ष, 6 4 10, ये 60, दोनों की आयु का योग 60 वर्ष। ए की आयु ये भी 34 वर्ष, यदि हमारा बी ऑप्शन सही है तो ए की आयु 34 वर्ष, तो बी की आयु 26 वर्ष और इन दोनों का गुणनफल होना चाहिए 896। यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 4 24, यूनिट प्लेस में ही आपको पता चल रहा है, फर्दर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 है, गुणनफल 896 होना चाहिए, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, मतलब गुणनफल आपको फर्दर गुना करने की जरूरत नहीं है। दिस ऑप्शन इज रेडियली एलिमिनेटेड। 32 को चेक करते हैं। ए और बी के आयु का योग 60 है, तो ये 60 यदि है, ए यदि 60 है तो बी कितना हो जाएगा? बी यहाँ पे हो जाएगा 28, क्योंकि 32 प्लस 28 विल गिव अस 60। इन दोनों का योग हमें मिलेगा 60। अब देखते हैं इन दोनों का गुणनफल 896 आता है कि नहीं। 32 गुना 28 मैंने आपको बताया था स्पीड मैट्रिक्स में, 32 गुना 28 इस टाइप के कैलकुलेशंस को आप आइदर क्रिस क्रॉस से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, स्प्लिट एंड मर्ज। आप सिंपल 32 गुना 28 है, इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 प्लस 2, 30 माइनस 2, सिंपली इसको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। 32 गुना 28, 30 प्लस 2 गुना 30 माइनस 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 30 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 30 स्क्वायर विल गिव अस 900, 30 का स्क्वायर 900 और 2 का स्क्वायर 4, 900 माइनस 4 896,
आप समझ रहे हो मैं कैसे आपको गुना करने के लिए कैसे बोल रहा हूँ? आपको पेन एंड पेपर का मिनिमम यूज करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव कर सकें। आपको 32 इंटू 28 है, तो 32 इज नथिंग बट 30 प्लस 2, 30 प्लस 2 32, 30 माइनस 2 28। तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 30 का स्क्वायर आपको मिल रहा है 900 और 2 का स्क्वायर आपको मिल रहा है 4, तो ये आपको देगा 896। तो आप यहाँ देखते हैं कि ये दोनों ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों की आयु का योग 32 और 28 60 और ये हमारा गुणनफल दोनों का मल्टीप्लीकेशन 896 आ रहा है, मतलब सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:1 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 46 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु बताएं। अब फिर से आपने रेशियो के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। यदि किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त किया जाता है तो उसे बोलते हैं अनुपात। यहाँ पे पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:1। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? पिता की आयु 5 पार्ट को डिनोट कर रहा है और पुत्र की आयु 1 पार्ट को डिनोट कर रहा है। तो इसमें कोई ना कोई कॉमन टर्म रहा होगा जो मल्टीप्लाई होके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके दोनों का पर्टिकुलर उम्र बताएगा। तो मुझे अभी नहीं मालूम है कि ये कॉमन टर्म कौन सा है, इसकी पर्टिकुलर आयु कितनी है, तो मैं मान लेता हूं कि इनके बीच कॉमन टर्म x है। तो मान लो कि पिता की उम्र 5x और पुत्र की उम्र x, दोनों के बीच कॉमन टर्म x है, x x कैंसिल होके 5:1 आ जाएगा। तो मैं अभी मुझे मालूम नहीं कौन सा कॉमन टर्म, मैंने x मान लिया 5x और x, तो ये पिता की उम्र हो गई 5x और पुत्र की उम्र अभी x। 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद पिता की उम्र में भी 5 वर्ष की वृद्धि होगी, साथ ही साथ पुत्र की उम्र भी 5 वर्ष बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पिता की उम्र बढ़ जाएगी, पुत्र की उम्र कांस्टेंट रहेगी। जब भी उम्र बढ़ेगा तो 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र बढ़ेगा। तो 5 वर्ष बाद यानी कि पिता की उम्र हो जाएगी 5x + 5 और पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी x + 5। तो 5x + 5 और x + 5 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की क्रमशः आयु होगी। इसे बोला जा रहा है कि उनकी आयु का योग 46 वर्ष है। तो 46 वर्ष इन दोनों को ऐड करने से हम पाते हैं कि ये 46 ईयर्स है। आप इसे, आपके पास सिंपल एक लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं इसे। ये हो गया आपका 6x + 10 = 46। आप इसको सॉल्व करते हैं तो 46 - 10 36, x = 36/6, यानी कि x आपका यहां से आ जाएगा 6। तो जो कॉमन टर्म था वो आ रहा है आपका 6। तो पिता की आयु क्या थी यहाँ पे 5x यानी कि 5 × 6, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। ये कन्वेंशनल मेथड था। आप देखते हैं सिंपल, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं। आप ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। ऑप्शंस को कैसे चेक करेंगे? जैसे पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:1 है, तो पिता की आयु जब भी होगी तो वो 5 के मल्टीपल में होगी, क्योंकि वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:1। तो जब भी उसका आयु, जो भी उनकी आयु होगी वो 5 के मल्टीपल में होगी। यहाँ देखते हैं सारे ऑप्शंस 5 के मल्टीपल में हैं। अब अगले को देखते हैं, अगला जो आपका इक्वेशन है उसको देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 46 वर्ष है तो वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद, अभी मैं मान लो कि उसकी आयु यदि 30 वर्ष है, पिता की आयु यदि 30 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी होगी? ये 30 वर्ष कितना है? अनुपात 5:1 में है, तो ये 30 वर्ष कितना होगा? ये 30 वर्ष 5 पार्ट है, तो पिता की आयु 5 पार्ट को डिनोट कर रहा है, पुत्र की आयु 1 पार्ट है, तो 1 पार्ट कितना होगा? यदि 5 पार्ट 30 है तो 1 पार्ट कितना होगा? 6 होगा। तो पुत्र की आयु कितनी होगी? 6 वर्ष। तो पिता की आयु 30 वर्ष है, पुत्र की आयु 6 वर्ष है। 5 साल बाद ये क्या होगा? पिता की उम्र हो जाएगी 30 + 5 35 और पुत्र की उम्र हो जाएगी 6 + 5 11। उनका योग 35 और 11 को हम जोड़ते हैं तो पाते हैं 46, यानी कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका ऑब्वियसली आंसर विल बी 30 इयर्स। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एज। ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद उनका अनुपात 6:7 होगा, तो 5 साल पहले बी की उम्र क्या थी? अगेन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय 2 और 3 मेथड्स। कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, लेकिन आपको कन्वेंशनल मेथड पता है तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड की तरफ ना जाते हुए हम सिंपल एलिमिनेशन मेथड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद उनका अनुपात 6:7 होगा, तो 5 साल पहले बी की उम्र। 5 साल पहले बी की उम्र, तो आप पहले ऑप्शन पे जाओ, पहले ऑप्शन को देखते हैं, दिस इज 30। 5 साल पहले बी की उम्र क्या थी? 5 साल पहले बी की उम्र यदि 30 साल थी, यदि हमारा ऑप्शन पहला सही है
तो हमारा अभी बी की वर्तमान उम्र क्या होगी, 5 साल पहले बी की उम्र 30 साल थी, तो अभी वर्तमान उम्र क्या होगी 30 + 5। आपकी उम्र मान लो 5 साल पहले 30 वर्ष थी, तो अभी आपकी उम्र क्या हो रही होगी 35 वर्ष, तो बी की उम्र 35 वर्ष। अब देखते हैं ये बी की उम्र 35 वर्ष है, ये वर्तमान आयु के अनुपात को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। वर्तमान अनुपात है 5:6, ये 6 पार्ट है बी और ए है आपका 5 पार्ट्स, बी 6 पार्ट और ए 5 पार्ट, यानी कि बी 6 पार्ट है तो ये मल्टीपल होना चाहिए। ये बी की आयु को, अभी की आयु को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अभी के रेशियो को, वर्तमान रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसका मल्टीपल होना चाहिए। अब देखते हैं कि 35 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 6, ये 6 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, यदि 36 बी की आयु है तो 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी हो रही होगी, बी की आयु 5 वर्ष पहले, अब सॉरी 5 वर्ष पहले बी की आयु यदि 36 है तो अभी बी की आयु कितनी होगी 36 + 5 41। यहाँ पे दिया गया है 5 वर्ष पहले बी की उम्र क्या थी। यदि 5 वर्ष पहले हमारा बी ऑप्शन सही है तो 5 वर्ष पहले बी की उम्र 36 साल रही होगी, अभी बी की उम्र क्या होगी 36 + 5 41। अब फिर से हम देखते हैं ये रेशियो हमारा 5:6 है जो बी को डिनोट कर रहा है, तो बी 6 का मल्टीपल होना चाहिए। अगेन 41 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 6, तो ये ऑप्शन फिर से आपका एलिमिनेट हो गया। 25 को चेक करते हैं, 5 वर्ष पहले बी की उम्र 25 थी तो अभी उसकी उम्र हो जाएगी 30 वर्ष। 30 वर्ष यानी कि बी की उम्र 30 वर्ष। आप देखो 6 × 5 ये सेटिस्फाई कर रहा है, 6 का मल्टीपल है 30, ये सेटिस्फाई कर रहा है एक कंडीशन को। अब दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं, यहाँ पे आप देखो बी की उम्र 30 साल है, बी की वर्तमान उम्र 30 साल है। 30 साल कितना पार्ट है 6 पार्ट, तो एक पार्ट कितना होगा 30/6 यानी कि 5 पार्ट। 5:6 के रेशियो में है तो ऑब्वियसली यदि ये 6 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को, तो एक पार्ट कितना होगा 5 के बराबर, तो 5 पार्ट कितना होगा 5 पार्ट हो जाएगा 5 × 5 25 और ये है आपका 30। ठीक है, तो ए की उम्र हो गई, ए की उम्र 25 साल और बी की उम्र 30 साल। अब बोला जा रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद क्या होगा, 6 वर्ष बाद ए की उम्र हो जाएगी 31 साल और बी की उम्र हो जाएगी 36 साल। 25 + 6 31 और 30 + 6 36, उनका अनुपात 6:7 हो जाता है। तो ये देखो आप 31 और 36 का अनुपात 6:7 होना चाहिए। 31 और 36 के बीच का अनुपात 6:7 होना चाहिए, लेकिन आप देखो 31 इज ए प्राइम नंबर, ये कैंसिल ही नहीं होगा। ये 31 और 36 का अनुपात आ रहा है 6:7 को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगेन दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, इधर ये 31 होगा और नन ऑफ दीज होगा। तो हम चेक करते हैं 31 है कि नहीं। यदि बी की आयु 5 साल पहले 31 साल थी तो अभी इसकी आयु क्या होगी 36 साल। ऑब्वियसली 5 साल बाद 31 + 5 36 साल, तो बी की आयु 36 साल है और ये 36 साल 5:6 के रेशियो में है, तो ये 36 साल 6 पार्ट को डिनोट कर रहा है, 6 पार्ट को डिनोट कर रहा है 36 साल, तो एक पार्ट कितना होगा 1 पार्ट हो जाएगा 6 के बराबर। तो ए की आयु कितनी होगी, ए की आयु 5 पार्ट है, 5 पार्ट, इस टोटल 11 पार्ट में से एक का हिस्सा है 5 और बी का 6 पार्ट्स, तो 6 पार्ट इज इक्वल टू 36, 1 पार्ट इज इक्वल टू 6। जब एक पार्ट 6 है तो 5 पार्ट कितना होगा, ये 5 पार्ट आपका हो जाएगा 30, तो ये 30 और बी आपका हो गया 36। अब इसको चेक करते हैं 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद अभी ए की आयु कितनी है 30 है और बी की आयु 36 है। 6 वर्ष बाद ये आयु हो जाएगी 36, 30 + 6 36 और ये 6 वर्ष बाद बी की आयु हो जाएगी 36 + 6 42। तो आप देखते हैं कि आपके पास 6 साल बाद ए की आयु हो रही है 36 साल और बी की आयु 42 साल। तो अभी आपका दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 36/42 यदि निकालते हैं 6 × 6 36, 6 × 7 42, तो आपका रेशियो आता है 6:7, यानी कि आपको दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। पहले 5 और 6 का रेशियो था और ये 6 और 7 का रेशियो 6 साल बाद हो जाता है। दोनों ऑप्शन को ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है, तो फाइनल आपका आंसर होगा 31। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंधा और टेचू की आयु का अनुपात 8:7 है। यदि 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 13:12 होगा तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर बताएं। सिंपल, फिर से हमें 2 अनुपात इस बार दिया हुआ है, दोनों का रेशियो सिर्फ दिया हुआ है। इस बार कोई फैक्ट हमारे पास फिगर नहीं है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, वो भी रेशियो में दिया गया है।
हम देखते हैं सिंपल, इस पर्टिकुलर रेशियो में कोई ना कोई कॉमन टर्म होगा। आपने रेशियो और प्रोपोर्शन का क्लास अटेंड किया होगा, आपने रेशियो और प्रोपोर्शन का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि एक कॉमन टर्म है जिसको सिंप्लीफाई करके मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कॉमन टर्म जो इसमें होगा वो x एसोसिएटेड है, तो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, कांता की वर्तमान उम्र होगी 8x और टेचू की वर्तमान उम्र होगी 7x। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, x विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर प्रेजेंट एजेज, दोनों की वर्तमान आयु का अंतर होगा x वर्ष। अब मुझे ये x निकालना है। हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास अभी उनकी वर्तमान आयु क्या मिली 8x और 7x। बोला गया 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 13:12 हो जाएगा। 10 साल बाद देखते हैं, तो 10 साल बाद इसकी आयु क्या होगी 8x + 10। 10 साल बाद टेचू की आयु हो जाएगी 7x + 10 और ये अनुपात जो 10 साल बाद हमारा होगा वो हो जाएगा 13/12। अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, इससे x की वैल्यू निकालते हैं, दैट विल बी आवर आंसर। बिकॉज इन दोनों पार्ट का अंतर, वर्तमान आयु का अंतर x है, तो जो भी x होगा वो हमारा आंसर होगा। ऑब्वियसली आप सिंपल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। ये 96x + 120 = 91x + 130। आप इसको इस साइड लाइए, 96x - 91x, दिस इज 5x, और इसको 130 - 120, 130 - 120, ये कितना हो जाएगा 10। तो 5x = 10, सो दिस विल गिव x = 2, जो कि हमारा एक पार्ट था और दोनों के बीच का अंतर था। दोनों के बीच का अंतर एक पार्ट है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, हमारा दोनों का अनुपात है 8:7। तो यदि इसको निकालता हूं तो 2x 2 आ रहा है, ये जो कॉमन टर्म है ये 2 है, तो इसका मल्टीपल दोनों की आयु क्या होगी 16 वर्ष, कांता की आयु 16 वर्ष, टेचू की आयु 14 वर्ष। दोनों के बीच का अंतर यदि हम निकालते हैं तो भी 2 पार्ट 2 साल मिलता है। तो हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं सिंपल 2 इयर्स। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मूविंग टू आवर लास्ट मॉडल ऑफ एजेस, अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 वर्ष पहले पिता और पुत्र की औसत आयु 27.5 वर्ष थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:16 है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले पिता और पुत्र की औसत आयु। यदि कन्वेंशनल तरीके से हम बनाते हैं, यदि मैं मानता हूं पिता की आयु x वर्ष है, पुत्र की आयु y वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले उनकी औसत आयु, औसत एवरेजेज में आपने पढ़ा है, एवरेज कैसे निकालते हैं, यदि 2 क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ एडिशन ऑफ एलिमेंट्स बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनकी आयु 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी x - 4, 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी y - 4, और इन दोनों का एवरेज क्या होगा, एवरेज 2 क्वांटिटीज हैं बाय 2, और ये हमारे पास दिया हुआ है फ्रॉम द क्वेश्चन, दिस इज 27.5। अब ये इससे x और y के बीच एक इक्वेशन निकलेगा। ये इक्वेशन क्या होगा, x + y - 8, 27.5 × 2 27 × 2 54, 0.5 × 2 1, ये हो जाएगा आपका 55। इससे आप पाते हैं x + y आपका मिलेगा, x + y = 55 और 8 63। ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:16 है, अब मैंने इसे माना है पिता की उम्र x वर्ष है और पुत्र की उम्र y वर्ष है, तो x/y होगा या y/x। यहाँ पे देखिए उनकी वर्तमान उम्र, ये नहीं दिया हुआ कि पिता और पुत्र का दोनों के बीच कौन सा रेशियो, पहले पिता है या पुत्र है। आप इसमें सिंपल लॉजिक है, ऑब्वियस सी बात है कि पुत्र की उम्र पिता की उम्र से कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पुत्र की उम्र को डिनोट करेगा, ये 5 पार्ट्स को डिनोट कर रहा है, 16 और 5 21 में ये 5 पार्ट को डिनोट कर रहा है, तो पुत्र की आयु जो कम वाली होगी, कम पार्ट को जो डिनोट करेगा वो पुत्र की आयु होगी। तो यहाँ पे पुत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है y और पिता को रिप्रेजेंट कर रहा है x, तो y/x = 5/16, और यहां से हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया, 16y = 5x, 16y = 5x। तो यहां से अगला इक्वेशन मिल गया 5x - 16y = 0। अब हमारे पास 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स। पहला इक्वेशन है x + y = 63, दूसरा इक्वेशन है 5x - 16y = 0।
अब इन दोनों को सिंपली सॉल्व करते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, यानी कि y हमें निकालना है, तो x में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, y में भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। यदि इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 5x प्लस 5y दिस विल बी इक्वल टू 63 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 315 एंड 5x माइनस 16y दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये फिर से माइनस, तो ये 5x कैंसिल, 16 प्लस 5 दिस इज 21 एंड 315 माइनस 0 दिस इज 315। तो y आपका आ जाएगा 315/21। ये कितना होगा, आप इसे 3 से कैंसिल आउट कर लो, 3 से 21, 3 105, 7 से ये 15 बार में, तो y आपका आ गया 15 वर्ष, जिससे मैंने माना था पुत्र की आयु y, तो y आपका आ गया 15 वर्ष। सो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें आंसर। ये कन्वेंशनल तरीका था। अब सिंपल आप एलिमिनेशन मेथड से जाओ, जो कि जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूं। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको यहाँ पे दिया गया है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:16 है, यानी कि पुत्र की आयु यहाँ पे 5 पार्ट्स है और पिता की आयु 16 पार्ट्स है, तो पुत्र की आयु 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, रेशियो में आपने पढ़ा था, सिंप्लीफाइड फॉर्म में 5/16 है, ये 5 का मल्टीपल होगा जो भी पुत्र की आयु होगी। आप ऑप्शन में देखते हैं तो ये 5 का मल्टीपल है क्या, 14 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5, सो दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड। अगला ऑप्शन देखिए 11, ये भी 5 का मल्टीपल नहीं है, 12 ये भी 5 का मल्टीपल नहीं है, 15 ये 5 का मल्टीपल है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, या तो 15 आंसर हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, 15 ऑप्शन हो सकता है। आप इसको फिर चेक कर सकते हो कि यदि 15 ऑप्शन है तो पिता की आयु क्या होगी। 15 ऑप्शन 5 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक पार्ट कितना होगा 3, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 16 गुना 3 48 वर्ष। अब 48 प्लस 15 4 साल पहले, 48 माइनस 4 प्लस 15 माइनस 4, और दोनों का एवरेज आप निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं, वो 27.5 आता है। यदि ये सही है और यदि ये ऑप्शन आपको वेरीफाई कर रहा है तो ये सही होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। और फिर भी यदि इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ ए टाइम, आपको लास्ट के 5 या 10 मिनट में क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपको सिंपल आप इस ऑप्शन को टिक आउट कर सकते हैं। 90% चांसेस हैं कि आप ऐसा ये ऑप्शन आपका सही होगा, बहुत ही कम चांसेस है कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज का ऑप्शन सही होने का बहुत ही कम चांसेस होता है, तो इसमें आप ये टिक आउट कर सकते हैं। फिर भी ये आपका डिसीजन होगा कि आपको इसको क्रॉस चेक करना है या फिर डायरेक्ट आंसर के लिए जाना है। अब आप लास्ट में ये सॉल्व करें तो थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हैं, 5-10% का रिस्क लिया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल आप देखो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 5 का मल्टीपल सिर्फ एक आंसर आ रहा है, आप 15 इसको वेरीफाई कर लो तो आप और ज्यादा बेटर है। लेकिन यदि टाइम कम है तो आप सिंपली टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्टकट मेथड्स को, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कीजिए और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके, प्रैक्टिस वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।